नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके ही अपने YouTube चैनल एसएससी बूस्ट पर। दोस्तों, 20 सितंबर 2023 का दिन भारत के इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है, क्योंकि फ्रेंड्स इस दिन महिला आरक्षण बिल को लोकसभा में पास कर दिया गया है। फ्रेंड्स, काफ़ी दशकों के बाद यह बिल पास हुआ है और फ्रेंड्स ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, वो मैं आपके लिए इस वीडियो पर लेके आई हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों, आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, महिला आरक्षण बिल 2023 क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान करने से संबंधित। ठीक है, चलिए जान लेते हैं इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट। दोस्तों, इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है महिला आरक्षण बिल का इतिहास। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा, एचडी देवगौड़ा सरकार ने 12 सितंबर 1996 को इस बिल को संसद में पेश किया था, लेकिन पारित नहीं हो सका था। यह बिल 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश हुआ था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, बिल में सांसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रस्ताव था। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। थर्ड पॉइंट है, इस 33% आरक्षण के अंदर अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी के लिए उप आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल किस नाम से पेश किया गया। ठीक है, तो राइट आंसर होगा नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 किसने पेश किया। तो राइट आंसर होगा अर्जुन राम मेघवाल, विधि एवं न्याय मंत्री। ठीक है, चलिए जान लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नए संसद भवन में लोकसभा की कार्यवाही के दौरान विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में 128वां संशोधन विधेयक 2023 नारी शक्ति बंधन अधिनियम पेश किया। ठीक है, 2023 में लोकसभा में बिल कब पेश किया गया। तो राइट आंसर होगा 19 सितंबर 2023। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों, लोकसभा में बिल कब पारित हुआ। तो राइट आंसर होगा 20 सितंबर 2023। 20 सितंबर 2023 को लोकसभा में बिल पारित हुआ। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत सीटें देने वाले महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी है। तो राइट आंसर होगा 33%। जान लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है 33%, यानी लोकसभा में अभी 543 सीट हैं, इसमें से 181 सीटें महिलाओं के लिए होगी। इसी तरह विधानसभाओं में जितनी सीटें होगी उसकी 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होगी। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों, आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन में पेश होने वाला पहला बिल कौन सा बना है। तो राइट आंसर होगा नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023। चलिए जान लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नए संसद भवन के बारे में। ठीक है, उद्घाटन हुआ है 28 मई 2023 नरेंद्र मोदी द्वारा, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, और इसका डिज़ाइन HCP डिज़ाइंस के द्वारा डिज़ाइन किया गया है और इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। ठीक है, और मुख्य वास्तुकार हैं विमल पटेल। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, महिला सीटों के आरक्षण को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में कितने संशोधन बिल का प्रस्ताव रखा है। तो राइट आंसर होगा 4। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला संशोधन बिल। ठीक है, 4 टोटल संशोधन बिल किया गया है, तो जिसमें से पहला संशोधन बिल है, पहले क्लॉज आर्टिकल 239 में 239A जोड़ा जा रहा है, जिसके तहत नेशनल कैपिटल दिल्ली की असेंबली में महिलाओं के लिए
33% रिजर्वेशन सुनिश्चित होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब जान लेते हैं दूसरा संशोधन बिल के बारे में। दोस्तों, दूसरा संशोधन बिल है, इसके क्लॉज 3 के अंतर्गत आर्टिकल 330 में 33A सेक्शन जोड़ा गया, जिसके तहत महिलाओं के लिए लोकसभा में 33% आरक्षण होगा। ठीक है, अब जान लेते हैं तीसरे संशोधन बिल के बारे में। तीसरे संशोधन बिल में क्लॉज 4 के मुताबिक संविधान के आर्टिकल 33(2) के बाद एक नया आर्टिकल 33A जोड़ा जा रहा है। ठीक है, जिसके तहत महिलाओं के लिए राज्य विधानसभाओं में 33% सीटों का प्रावधान महिलाओं के लिए होगा। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, चौथा संशोधन बिल है, इसके क्लॉज 5 के मुताबिक संविधान का आर्टिकल 33(4) के बाद एक नया आर्टिकल 33A जोड़ा जा रहा है, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए ये आरक्षण 15 सालों के लिए प्रभावी रहेगा। इसके बाद और समय के लिए आरक्षण बढ़ाने का अधिकार संसद के पास होगा। ठीक है, यह बात भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 विधेयक के पक्ष में कितने मत पड़े? तो राइट आंसर होगा 454 मत पड़े। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस विधेयक के पक्ष में 454 वोट पड़े, जबकि इसके विरोध में 2 मत पड़े। बिल के खिलाफ AIMIM के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी और उनकी ही पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील ने वोट किया है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों, आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 बिल भारत में कब से कब लागू हुआ? ठीक है, तो राइट आंसर होगा जनगणना और लोकसभा सीटों के परिसीमन के बाद। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, इस बिल में लागू होने में लंबा वक्त लग सकता है जब जनगणना और लोकसभा सीटों का परिसीमन होगा। ठीक है, तब ये कानून लागू होगा, यानी 2024 में। ठीक है, लोकसभा चुनाव में महिलाओं के लिए यह आरक्षण नहीं होगा। ठीक है, यह बात भी आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों, आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के कानून बनने के बाद यह कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा? तो राइट आंसर होगा 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में यह लागू होगा। ठीक है, दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, दोनों सदनों में स्पेशल मेजोरिटी पास होने के बाद यह बिल कानून बनता है, तो सभी राज्यों में भी लागू होगा। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के पास किस अनुच्छेद के अनुसार अगर केंद्र सरकार के कानून से राज्यों के अधिकारों पर कोई प्रभाव पड़ता है, तो ऐसे मामलों में कानून बनने के लिए कम से कम 50% विधानसभाओं को मंजूरी लेनी होगी। ठीक है, तो इसमें अनुच्छेद 368 के तहत। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों, इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर केंद्र सरकार को यह कानून देश भर में लागू करना है तो इसे कम से कम 14 राज्यों की विधानसभाओं से भी पास कराना होगा। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के कानून बनने के बाद इनमें से किसमें आरक्षण नहीं मिलेगा? तो राइट आंसर होगा राज्यसभा और विधान परिषद में आरक्षण नहीं मिलेगा। आइए जान लेते हैं इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट। दोस्तों, इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस बिल के कानून बनने के बाद महिलाओं को आरक्षण सिर्फ लोकसभा और विधानसभाओं में ही मिलेगा। ठीक है, और राज्यसभा और विधान परिषद में महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, 17वीं लोकसभा में कुल कितनी महिला संसद चुनकर आई थी? ठीक है, तो राइट आंसर होगा 78 संसद महिला चुनकर आई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 17वीं लोकसभा में महिला राजनेताओं की अब तक की सबसे अधिक संख्या 78 यानी लगभग 14.36% रही थी। उपचुनाव सहित वर्तमान में 82 महिला संसद है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण अनिवार्य किया गया था?
तो राइट आंसर होगा 1/3। चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्तमान में लगभग 21 राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण को बढ़ाकर 50% कर दिया है। ठीक है, यह बात भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। और जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं वो आपके ही अपने यूट्यूब चैनल SSC बूस्ट को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।